हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुमन और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैक्ट्स अननोन पर। दोस्तों, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं तो आपका जवाब होगा कि मैं अपने घर में रहता हूं, या मैं इस कॉलोनी या फिर इस नगर में रहता हूं, या फिर आपका जवाब होगा कि मैं इस शहर में रहता हूं। लेकिन अभी जो आप मुझे जवाब दे रहे हैं वो सबसे छोटे यूनिट से जहाँ आप रहते हैं। सबसे बड़ा यूनिट जहाँ आप रहते हैं वो है यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, हम सभी यूनिवर्स में रहते हैं और यही यूनिवर्स आगे चल के और छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम्स, प्लैनेट्स और भी आगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने घर यानी यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर टुडेज वीडियो। दोस्तों, यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यूनिवर्स के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो बेसिकली यूनिवर्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि दृश्य ब्रह्मांड, और दूसरा अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि अदृश्य ब्रह्मांड। दोस्तों, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि दृश्य ब्रह्मांड में वो सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें आज तक डिस्कवर किया जा चुका है, जिसे आज तक ह्यूमंस ने खोज निकाला है। उनमें से कुछ चीज़ें हैं ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, नॉर्मल स्टार्स, गैलेक्सीज और भी यूनिवर्स के कई सारे बड़े और मैसिव ऑब्जेक्ट्स, वर्म होल्स और भी बहुत कुछ। और दोस्तों, अगर अब हम लोग बात करें अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि अदृश्य ब्रह्मांड की, तो ये यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। इसलिए अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि यूनिवर्स के इस अनऑब्जर्वेबल पार्ट में क्या है। दोस्तों, चलिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो यूनिवर्स का डायामीटर क्या है ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायामीटर है 8.8 × 10⁻26 मीटर। मास के बारे में अगर हम लोग जाने तो इसका मास है 10⁻53 kg। और दोस्तों, ये जो मैं आपको अभी मास बता रहा हूँ ये सिर्फ नॉर्मल मैटर का मास है, और याद रखिए यूनिवर्स का सिर्फ 5% ही नॉर्मल मैटर से बना है। दोस्तों, अगर डेंसिटी की बात करें तो इसकी एवरेज डेंसिटी इंक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनर्जी है 9.9 × 10⁻³ ग्राम/cm⁻³ दोस्तों, अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसका एवरेज टेम्परेचर है 2.72548 K। तो दोस्तों, अगर इसके मेन कंटेंट्स की बात करें तो इसके मेन कंटेंट्स है ऑर्डिनरी मैटर 4.9%, डार्क मैटर 26.8% और डार्क एनर्जी 68.3%। तो दोस्तों, अगर आप इसके शेप की बात करें तो इसका शेप है फ्लैट विथ 0.4% मार्जिन ऑफ एरर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज द यूनिवर्स क्रिएटेड। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इन सभी सवालों का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सारे सवालों के जो मैं जवाब दूंगा वो सारे जवाब बिग बैंग थ्योरी पे बेस्ड होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने कोई और थ्योरी पढ़ी है तो इन जवाबों को गलत ना समझें, क्योंकि ये सारे जवाब बिग बैंग थ्योरी पे बेस्ड होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सवाल के जवाब की ओर। तो व्हेन वाज द यूनिवर्स क्रिएटेड, यूनिवर्स का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है यूनिवर्स का जन्म हुआ था आज से 13.8 बिलियन ईयर्स यानी कि 13.8 अरब साल पहले। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। व्हाट वाज देयर बिफोर द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। तो दोस्तों, अब इस सवाल का जवाब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि यूनिवर्स के बनने से पहले इतने मैटर्स नहीं थे जितने आज हैं। आज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मैटर्स हैं, लेकिन यूनिवर्स के बनने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक मैटर था, और उसी एक सिंगल मैटर से यूनिवर्स के बाकी मैटर्स का जन्म हुआ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर। हाउ वॉज द यूनिवर्स क्रिएटेड, कि आखिर यूनिवर्स का जन्म हुआ तो हुआ कैसे। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है कि यूनिवर्स के बनने से पहले सिर्फ एक सिंगल मैटर था, और उस सिंगल मैटर में इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हुई कि वो सिंगल मैटर उस हीट के कारण ब्लास्ट कर गया, और उस
मैटर के ब्लास्ट करने से और कई सारे नए मैटर्स का जन्म हुआ, और वो मैटर्स हर 10 to 34 सेकेंड्स में साइज और टेम्परेचर में डबल होते गए, और उन्हीं मैटर से आगे चलकर हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। तो दोस्तों यही था आज के हमारे तीनों मेन सवालों का जवाब। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल फैक्ट्स अलोन को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विथ योर होस्ट अंशुमन।